सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माता के चरण में। बने उस माता के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। जय माता दी। आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, यही है माँ से कामना। महानवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। दतिया जिले की राजनीति में रोज रोज नए समीकरण बन रहे हैं, जहां एक दल छोड़कर नए दलों में नेताओं के जाने का सिलसिला चल निकला है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीनों विधानसभाओं में टिकट से वंचित नेता मूल पार्टी छोड़ चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस की बड़ी राजनीति करने वाले दामोदर सिंह यादव ने पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस को तिलांजलि देकर भीम आर्मी के नाम से बनी नई पार्टी आजाद समाज पार्टी में शामिल होकर सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में अखाड़ा कर दिया है। प्रेस से चर्चा करते हुए दामोदर सिंह यादव ने बताया कि जनता ने इस बात तय कर लिया है कि राजा या व्यापारी नहीं, बल्कि किसान की उस बेटे को विधायक बनाना है जो हमारी लड़ाई लड़कर प्रशासन को नकेल पहनाना जानता हो। यादव ने कहा कि हजारों समर्थकों व क्षेत्र की जनता ने मुझे आदेश दिया, इसलिए मैं सेवड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। सेवड़ा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग का मत प्रतिशत 60% है। फिर भी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने गैर पिछड़ों को प्रत्याशी बनाया, जबकि बसपा ने भारी व्यक्ति को मैदान में उतारा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में किसी से कोई मुकाबला नहीं होगा और जो जीतेगा उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। पत्रकार साथियों को बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर कि आप शॉर्ट नोटिस पे सभी पधारे। आप सभी को जिज्ञासा है और कल राजधानी की मीडिया भी यही सवाल पूछ रही थी कि लगातार 10 साल तक निरंतर मेहनत और काम करने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा। साथियों, राहुल गांधी जी कह रहे थे और खड़गे जी कह रहे थे, जो पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं, कि जितनी आबादी उतना हक देने का काम वो करेंगे। मैंने उनसे मांग की थी कि जितनी आबादी उतना हक कहाँ मिलेगा, सबसे पहले राजनीतिक रूप से मिलना चाहिए। इस बात पे दोनों ही बड़े नेताओं ने सहमति दी। कमलनाथ जी ने भी सहमति दी, सुरजेवाला जी ने दी, और राष्ट्रीय दोनों नेता तो कह ही रहे थे। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके पूर्व मैंने 126 टिकटों की मांग की थी पिछड़ा वर्ग के लिए आबादी के अनुसार, लेकिन टिकट सिर्फ 55 दिए गए। और जब मैंने इस संबंध में बात की तो कोई भी ठीक जवाब किसी भी पार्टी के नेता के पास नहीं था। मुझे नाराजगी हुई और मैंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी पार्टी में मैं काम करना नहीं चाहता जो पिछड़ों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। ये बात सत्य है कि पार्टी के सभी नेताओं ने, यहाँ तक कि 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तक मुझे मिलवाया गया और सब ने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैंने एक ही उत्तर पूछा कि जितनी आबादी उतना हक दे दो, मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा और मेरा टिकट काट दो 126 में से, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन 125 टिकट देने का काम पिछड़ों को कर दो। लेकिन उन्होंने नहीं देने का काम किया, इसलिए मैंने कल पार्टी को त्यागा। और पार्टी में जो कल उधम हुआ, शायद आप पूछेंगे, वहाँ पार्टी कार्यालय में जाके लोगों ने, साथियों ने, समर्थकों ने तोड़फोड़ की। वो मैं नहीं, उसका समर्थक नहीं हूँ कि तोड़फोड़ की जाती, लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का जो पुतला जलाया गया, और उसमें जो विशेष तौर पे लाइन आज बड़े बड़े अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में भी छपी है कि नालायक बेटा का, नालायक बाप का नाकाबिल बेटा को सीएम बनाने के सपने ने कांग्रेस को डुबाया। ये बिल्कुल सच्चाई है। मध्य प्रदेश के अंदर सामंतशाही इतनी हावी है कि जिनकी आबादी पूरे प्रदेश के अंदर 5 लाख नहीं है, उनको 35 टिकट दिए गए। दिग्विजय सिंह और उनके कुनबे को, उनके रिश्तेदारों को, उनके चमचों को, उनके दरबारियों को, उनके पानी पिलाने वालों को, उनके झाड़ू लगाने वालों को और पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेताओं को नज़रअंदाज करने का काम किया गया। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को बड़े कष्ट के साथ, क्योंकि 10 साल मैंने बहुत मेहनत करने का काम किया है, इसके गवाह आप सब भी हो। उसके बाद हमने कल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के वर्किंग प्रदेश के प्रेसिडेंट के पद से, निवाड़ी जिले के प्रभारी के पद से और प्रदेश के प्रतिनिधि जो कि चुना हुआ होता है, जिसे कोई पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं हटा सकता, उन चारों पदों से इस्तीफा देने के साथ से प्राथमिक सदस्यता से भी छोड़ दी है पार्टी। और उसके बाद हमने निर्णय किया है, हमारे साथी, नौजवान साथी, जिनसे मैं आज से नहीं सालों से प्रभावित था, जो संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में भ्रमण करते हैं और नौजवानों की फौज जिन्होंने तैयार की, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी से मैंने गले मिल के, हाथ मिला के और मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और अब मैं आज़ाद समाज पार्टी से, सेवड़ा से विधानसभा, क्योंकि वो जनता की मांग है, किसान की मांग है, नौजवान की मांग है, वहाँ के दलित पिछड़ों की मांग है, वहाँ के अल्पसंख्यकों की मांग है। और वो चाहते हैं कि इस बार उनको लड़ने वाला विधायक चाहिए, उनको भागने वाला विधायक, सोने वाला विधायक, व्यापार करने वाला विधायक और दरोगा से हैं करने वाला विधायक नहीं चाहिए। उनको लड़ने वाला विधायक चाहिए
और ये क्षेत्र की जनता की मांग थी पहले से ही कि अगर पार्टी भी टिकट ना दे, कांग्रेस भी टिकट नहीं दे, तो भी आपको चुनाव लड़ना है, तभी सियोड़ा क्षेत्र के अंदर विकास हो सकता है। इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और पार्टी ने टिकट भी कल ही अनाउंस कर दिया है। और मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि पार्टियों की गुलामी की मानसिकता में, बड़ी पार्टियों की गुलामी की मानसिकता में जनता को बांधने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, जिससे काबिल लोग राजनीति में आगे ना आ पाए और उत्तराधिकारी सिर्फ राजनीति में कब्जा करते रहें। आज कांग्रेस उत्तराधिकारियों के मुंह से गुजर रही है, उत्तराधिकारियों के मुंह में कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बड़े बड़े नेता अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जैसे ऊर्जावान लोगों को पीछे करने का काम करते हैं। इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ने का काम किया है और अब हम पूरी ताकत के साथ हमारे लीडर आज़ाद भाई के साथ और सब साथियों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी विषय में आप सबसे चर्चा करनी थी। मुझे विश्वास है कि सियोड़ा क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक जीत होगी। सियोड़ा क्षेत्र में जहां पिछड़ा वर्ग का 60% से अधिक वोट है, आरक्षित वर्ग का अगर पूरा वोट मिला ले तो 92% 92% वोट है। लेकिन देखिए बीजेपी का प्रत्याशी कौन है, आरक्षित वर्ग के नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी आरक्षित वर्ग के नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आरक्षित वर्ग के नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो बीजेपी के द्वारा प्लान्ड हैं और बाहर के हैं। तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्र की जनता के निर्देश पर आदेश को मैंने स्वीकार किया और मैं कल से चुनाव प्रचार में भिड़ने जा रहा हूं, शुरुआत करने जा रहा हूं। बस इसी संबंध दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon